इस वीडियो में हम देखेंगे डोमेन प्रोटेक्शन मैकेनिज्म। ये जो है एग्ज़ाम में 2 बार पूछ लिया गया है, तो देखते हैं क्या है डोमेन प्रोटेक्शन मैकेनिज्म। अ कंप्यूटर सिस्टम इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड प्रोसेसेस। हमारा कंप्यूटर सिस्टम है वो क्या है, एक ऑब्जेक्ट और प्रोसेसेस का कलेक्शन है। एंड दिस ऑब्जेक्ट्स एंड प्रोसेसेस आर नीडेड टू बी प्रोटेक्टेड, और इन ऑब्जेक्ट और प्रोसेसेस का प्रोटेक्ट होना ज़रूरी है। ईच ऑब्जेक्ट हैज़ यूनिक नेम बाय विच इट इज़ रिफर्ड। हर एक ऑब्जेक्ट का जो है कुछ ना कुछ यूनिक नेम होगा जिससे वो रिफ़र होगा। एंड द फाइनाइट सेट ऑफ ऑपरेशन दैट प्रोसेसेस आर अलाउड टू कैरी आउट ऑन इट। यहाँ पे जो कुछ प्रोसेसेस होगी वो क्या करेगी, इन ऑब्जेक्ट के ऊपर सेट ऑफ ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करेगी। ठीक है, देयर शुड बी सम वे टू प्रोहिबिट प्रोसेसेस फ्रॉम एक्सेसिंग ऑब्जेक्ट दैट दे आर नॉट ऑथोराइज्ड टू। ठीक है, इसमें कुछ ऐसी प्रोसेसेस भी होगी जो ऑथोराइज नहीं है उन ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने के लिए, तो उन्हें हमें प्रोहिबिट करना होगा। यानी ऐसी कुछ प्रोसेसेस होगी जिनके पास जो है ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने के लिए राइट्स नहीं होंगे और उन्हें हमें रोकना होगा। ऑपरेशंस दैट आर पॉसिबल डिपेंड ऑन द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे जो है ऑपरेशन जो है ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं। वो क्या है, यहाँ पे हमारे ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे उसके ऑपरेशंस है। सीपीयू क्या है, एक ऑब्जेक्ट है हमारा, उसका क्या है ऑपरेशन, एग्जीक्यूशन। ठीक है, फाइल के क्या है ऑपरेशन, रीड राइट। सेमाफोर हमने पढ़ा था, उसका क्या था, अप डाउन। टेप ड्राइव का क्या है, रीड राइट और रीबाउंड, है ना। तो इतने इनके सभी के ऑपरेशंस हैं। अब है हमारा टॉपिक डोमेन स्ट्रक्चर। अ प्रोटेक्शन डोमेन स्पेसिफाइज द रिसोर्सेज दैट अ प्रोसेस में एक्सेस। ठीक है, यहाँ पे डोमेन क्या कर रहा है, स्पेसिफाइज द रिसोर्स। जो भी प्रोसेस को रिसोर्सेज की ज़रूरत है उन्हें वो स्पेसिफाई कर रहा है। ईच डोमेन defines a set of object and the type of operation that may be invoked on each object। यहाँ पे देखो ये डोमेन है, ये डोमेन 1 2 3, और उसके अंदर जो है कुछ ऑब्जेक्ट है और उनके सेट ऑफ ऑपरेशंस है। ये लिखा है ना, सेट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे सेट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, O3 O1 O2, और उनके ऑपरेशंस, यहाँ पे उनके ऑपरेशंस हैं। ठीक है, ये D1 में देखें तो O3 के यानी ऑब्जेक्ट 3 के क्या ऑपरेशन है, रीड राइट। ऑब्जेक्ट 1 के क्या है, रीड राइट। ऑब्जेक्ट 2 के क्या है, एग्जीक्यूट। और यहाँ पे देखो D2 और D3 जो है वो कंबाइन है। यहाँ पे जो है एक जो सेट है वो यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, यानी ये वाला जो है ऑब्जेक्ट वो दोनों में कॉमन है। ठीक है, यहाँ पे D2 में पहले देखते हैं, एक ऑब्जेक्ट 2 है जिसका ऑपरेशन है राइट, और D3 के अंदर 2 ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर O1 का है एग्जीक्यूट और O3 का है रीड, और यहाँ पे O4 है, उसका जो है प्रिंट ऑपरेशन है, और ये दोनों में कॉमन है। अ डोमेन इज डिफाइन एज अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे एक्सेस राइट सेट और पेयर्स उसकी। ठीक है, अब डोमेन को आप कुछ इस तरह से डिफाइन करोगे। यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा, जैसे कि यहाँ पे O2 है और यहाँ पे उसका एक्सेस राइट, यानी इसका एग्जीक्यूट है तो यहाँ पे एग्जीक्यूट। ओके, नोट दैट डोमेन्स में बी डिसजॉइंट वाइल द अदर्स आर ओवरलैप। ठीक है, ये D1 जो है वो क्या है, डिसजॉइंट है, और यहाँ पे D2 D3 क्या है, ओवरलैप है। ठीक है, द एसोसिएशन बिटवीन अ प्रोसेस एंड अ डोमेन में बी स्टैटिक। यहाँ पे प्रोसेस और डोमेन के बीच में जो एसोसिएशन है वो स्टैटिक हो सकता है। दैट इज़ अ फिक्स सेट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल टू अ प्रोसेस। स्टैटिक यानी क्या, फिक्स सेट ऑफ रिसोर्सेज जो है वो एक प्रोसेस के लिए अवेलेबल है थ्रू आउट इट्स लाइफ टाइम, उसके पूरे लाइफ टाइम के लिए वो अवेलेबल है। और डायनामिक में क्या होगा, पर्टिकुलर टाइम के लिए उसे असाइन हो गया, वो भी पर्टिकुलर रिसोर्सेज, फिक्स सेट ऑफ रिसोर्स नहीं होंगे डायनामिक में। ठीक है, अब है नेक्स्ट टॉपिक हमारा एक्सेस मैट्रिसेस मैकेनिज्म। देखते हैं, तो ये क्या है, द मॉडल ऑफ प्रोटेक्शन कैन बी व्यू एज एन एक्सेस मैट्रिक्स। यहाँ पे जो भी हमारा प्रोटेक्शन का मॉडल है उसको हम एज अ मैट्रिक्स, एक्सेस मैट्रिक्स भी देख सकते हैं, इन विच कॉलम रिप्रेजेंट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम रिसोर्सेज एंड रोज रिप्रेजेंट द डिफरेंस प्रोटेक्शन डोमेन्स। ठीक है, यहाँ पे जो हमारी कॉलम्स है वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, रिसोर्सेज, और रोज जो है वो प्रोटेक्शन डोमेन्स।
entries within the matrix indicate what access that domain has to that resources। कि यहाँ पे ये हमारे डोमेन्स है और ये जो है ऑब्जेक्ट है पूरे F1, F2 और F3 और प्रिंटर। ओके, यहाँ पे डोमेन 1 में F1 ऑब्जेक्ट का है रीड ऑपरेशन और डोमेन 1 में ही F3 का भी जो है वो रीड ऑपरेशन है। ये F1, F2, F3 क्या है, फाइल्स है और ये D1, D2, D4 से लेके ये क्या है, डोमेन्स है। और D2 का क्या है, प्रिंटर से प्रिंट करने का ऑपरेशन है। D3 का F2 के थ्रू रीड का ऑपरेशन है। D3 में F3 का एग्जीक्यूट का ऑपरेशन है और D4 में F1 का रीड और राइट दोनों का ऑपरेशन है और F3 का भी सेम रीड राइट का ऑपरेशन है। ईच सेल ऑफ अ मैट्रिक्स रिप्रेजेंट द सेट ऑफ एक्सेस राइट। ठीक है, यहाँ पे हर एक सेल जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उनके एक्सेस राइट्स विच आर गिवन टू द प्रोसेसेस ऑफ द डोमेन मीन्स IJ एंट्री डिफाइंस द सेट ऑफ ऑपरेशन दैट अ प्रोसेस एग्जीक्यूटिंग इन डोमेन DI कैन इन्वोक एन ऑब्जेक्ट OJ। ठीक है, ये पूरा टेबल के बारे में लिखा गया है कि इस पोजीशन पर ये चीज़ें हैं। अब क्या है, ये हमारा टेबल एज इट इज़ है। अकॉर्डिंग टू द अबोव मैट्रिक्स देयर आर 4 डोमेन्स। ये हमारे 4 डोमेन्स है और यहाँ पे 4 ऑब्जेक्ट है जिसमें 3 हमारी फाइल्स है, एक प्रिंटर है। अ प्रोसेस एग्जीक्यूटिंग D1 कैन रीड फाइल्स इन F1 एंड F3। अ प्रोसेस एग्जीक्यूटिंग इन D4 हैज़ द सेम राइट बट दे कैन ऑल्सो राइट। प्रिंटर कैन बी एक्सेस बाय ओनली वन प्रोसेस एग्जीक्यूटिंग इन डोमेन D2। यहाँ पे D2 के पास ही प्रिंटर का प्रिंट करने के लिए एक ऑपरेशन है। द मैकेनिज्म ऑफ मैट्रिक्स एक्सेस मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ मैनी पॉलिसीज एंड सिमेंटिक प्रॉपर्टीज़। ये जो एक्सेस मैट्रिक्स है उनके अंदर जो है बहुत सारी अभी पॉलिसीज़ और सिमेंटिक प्रॉपर्टीज़ हैं। स्पेसिफिकली वी मस्ट एंश्योर दैट a process executing in domain DI can access only those objects that are specified in row I। तो यहाँ पे डोमेन को जो ऑब्जेक्ट के लिए ऑपरेशन असाइन किए गए हैं उन्हीं को उन्हें एग्जीक्यूट करना है जो रो में दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारा इतना प्रिंटर वाला टेबल ही है और यहाँ पे आ चुके हैं वापस डोमेन्स। ठीक है, यहाँ पे D1, D2, D3, D4 हमारे डोमेन आ चुके हैं और यहाँ पे स्विचिंग का यूज़ किया गया है। यानी इससे क्या होगा, पहले जो है इतना एग्जीक्यूट होगा F3 तक, फिर डोमेन 1 जो है इसमें D2 के बीच में स्विच हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डोमेन 1 जो है F1 और F3 का रीड का ऑपरेशन करने के बाद यहाँ पर आएगा, फिर ये जो है वो D2 में स्विच हो जाएगा। फिर D2 जो है प्रिंट करेगा, फिर वो D3 पर आके D2 D3 में आके स्विच कर जाएगा, फिर वो वापस रन होगा, फिर D4 पे आके वापस स्विच हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से स्विचिंग जो है चलती रहेगी। When we switch a process from one domain to another, we execute a switch operation on an domain। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, हम स्विच कर रहे हैं ना, वही ऑपरेशन हो रहा है, लिखा है। We can control domain switching by including domains among the object। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट के साथों साथ यहाँ पे डोमेन को भी इंक्लूड कर रहे हैं। Processes should be able to switch from one domain to another domain if and only is a switch right is given to that access। ठीक है, कोई भी डोमेन जो है दूसरे डोमेन में कब स्विच कर सकता है, जब उसे स्विच का एक्सेस दिया गया होगा तभी। According to the matrix, a process executing in domain D2 can switch to domain D3 and D4। ठीक है, ये D2 जो है प्रिंट करने के बाद D3 और D4 में स्विच कर सकती है। A process executing in domain D4 can switch to domain D1। यहाँ पे ये दोनों एग्जीक्यूट होने के बाद D4 जो है वो D1 में स्विच हो सकता है। Process executing in domain D1 can switch to D2। ये हमने देखा था स्टार्टिंग में, वही लिखा है। तो ये था हमारा एक्सेस मैट्रिक्स का एक मैकेनिज़्म का एक एग्जाम्पल। ठीक है, तो यहाँ तक रखते हैं।